एक स्टूडेंट का रिसेंटली मुझे मेल आया कि क्या भैया अगर मैं जो है अभी से बिटसेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो मुझे क्या बिट्स पिलानी सीएससी मिल सकती है, क्योंकि टाइम लगभग जो है 8 महीने का मेरे पास रह गया। अब हो सकता है कि आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा हो कि बिटसेट 2026 के लिए प्रिपरेशन अगर आप अभी से स्टार्ट करें तो क्या जो है आपको ये ब्रांच यहाँ पे मिल पाए। अब सबसे पहली चीज जो कि आपके दिमाग में आ रही है ना कि ये क्या 8 महीने आपके लिए इनफ रहेंगे, तो इसका आंसर सिंपली यही है कि अगर आप अपना 100% देने को तैयार है तो ये टाइम मोर देन इनफ है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 100%, क्योंकि आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बिटसेट कोई हलवा एग्जाम नहीं होती है कि हाँ भाई हमने जो है नॉर्मल थोड़ा सा भी पढ़ लिया हमारा काम हो जाएगा। ये भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसके अंदर हर साल जो है कॉम्पिटिशन बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। तो आपको अपनी तरफ से 100% देने पड़ेंगे, तब जाके एग्जाम क्रैक हो सकती है। दूसरा सवाल कि क्या एक एवरेज स्टूडेंट भी जो है वो भी यहाँ पे बिट्स पिलानी सीएससी पा सकता है, क्योंकि जनरली जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में सवाल आता है कि मैं एवरेज हूँ, मेरे से हो सकता है जेई लेवल की उतनी जो है प्रिपरेशन है ही नहीं, है ना। ये सवाल शायद जो है आपके भी दिमाग में यहाँ पे घूम रहा हो। तो क्या बिट्स पिलानी सीएससी जैसी एलीट ब्रांच आप पा सकते? तो इसका भी सीधा सीधा आंसर मेरा यही रहेगा कि अगर आपको जो है यहाँ पे राइट गाइडेंस है, आप जो है सही रिसोर्सेस को यहाँ पे यूज कर रहे हो और आपने जो है कंसिस्टेंसी मेंटेन करी कि कुछ भी हो जाए मुझे उतनी देर जो है पढ़ने बैठना ही है, मुझे जो है उतने टास्क को गिवन टाइम के अंदर कंप्लीट करना ही है, तो हर एक चीज जो है यहाँ पे पॉसिबल रहेगी। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहे थे कि बिट्स पिलानी सीएससी क्या मेरे लिए है, क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा, क्या 8 महीने का टाइम इनफ है, तो दोनों का मैंने यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से जवाब दे दिया। अब इसको अचीव कैसे कर सकते हैं, तो ये चीज जो है इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि रिसोर्सेस आपके जो है यहाँ पे राइट रहने चाहिए, और कई स्टूडेंट्स इसी चीज को लैक करते हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने बिटसेट 2026 चैंपियंस कोर्स जो है आपके लिए लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर आपको सभी रिसोर्सेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे जो कि बिटसेट के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास चीज है वो ये है कि इसमें आपको जो है डाउट सपोर्ट भी मिलेगा, जहां पे जो आपको गाइडेंस की रिक्वायरमेंट रहती है कि बिटसेट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आपके अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। प्लस यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स, डीपीपी, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट वो तो मिल ही रहे इस कोर्स के अंदर। ठीक है, तो ये एक लगभग आप मान सकते हो कि ईयर लॉन्ग प्रोग्राम है और आपके सेकंड अटेम्प्ट तक जो है वैलिड रहने वाला है। और इस पे अभी एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 1000 रुपीज ऑफ का, जो कि बहुत कम टाइम के लिए, तो आप जो है इसको भी यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। बाकी कोर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है ना तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को जो है कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए, जिस एग्जाम को आप यहाँ पे क्रैक करना चाहते हो सबसे पहले उसके फॉर्मेट को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि ये जेई से यहाँ पे डिफरेंट रहता है। सबसे पहले अगर मैं जो है यहाँ पे बात करूं कौन कौन से सेक्शन देखने को मिलते हैं, तो टोटल आपके 4 सेक्शन हो जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग और मैथ्स। ठीक है, तो ये सेक्शन जो है जेई से थोड़े हटके रहता है और इससे कम वेटेज नहीं है। यहाँ पे टोटल आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आपको जो है अपनी प्रिपरेशन यहाँ पे अच्छे लेवल पे रखनी पड़ेगी। मार्किंग स्कीम यहाँ पे +3 -1 रहती है ना। तो ऐसा नहीं है कि तुक्के तुक्के मार दिए तो भी जो है वेबसाइट एग्जाम क्रैक हो जाएगा, क्योंकि उसका जो है भाई रिस्क काफी ज्यादा हमें देखने को मिलता है। सभी क्वेश्चन आपके सिंगल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, और सबसे खास बात जो कि बिटसेट एग्जाम में हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे 12 बोनस क्वेश्चन भी रहते हैं, जो कि अनलॉक आप तभी कर सकते हैं जब आप पूरे जो 130 क्वेश्चन आपके रहते हैं ना बिटसेट एग्जाम के अंदर उनको अटेम्प्ट कर दे। सही गलत उससे फर्क नहीं पड़ता, बट वो जो है आपके अटेम्प्टेड यहाँ पे होने चाहिए, तब जाके 12 बोनस क्वेश्चन भी आप जो है खोल सकते। अब यहाँ पे जो आपके पास 8 महीने का लगभग टाइम है, ठीक है, अभी अगस्त के भी जो भी दिन बचे और उसके बाद 8 महीने का टाइम, क्योंकि मई में हमें जो है फर्स्ट अटेम्प्ट जनरली देखने को मिलता है, तो उसको आपको 3 फेजेस में जो है डिवाइड करना पड़ेगा। एक फेज हो जाएगा आपका सितंबर टू जनवरी, जो कि आपका फेज 1 रहेगा। देन फेब एंड मार्च जो है आपका यहाँ पे फेज 2 हो जाएगा, और अप्रैल वाला जो आपका टाइम रहेगा दैट विल बी योर फेज 3। तो फेज वाइज जो है आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन का करना है। फेज 1 में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, और जो भी मेरे प्रीवियस बैकलॉग रह गए, भले क्लास 11th के हो या फिर अभी जो क्लास 12 का आपने सिलेबस करा है, उनको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए सिलेबस को ब्रेक डाउन करिए, आपको सिलेबस को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको जो है चीजों को थोड़ा सा जो है टेबल वाइज मैनर में देखना होगा कि कौन से चैप्टर्स आपके यहाँ पे स्ट्रांग है, कौन से चैप्टर्स यहाँ पे आपके जो है वीक है। इस तरीके से जो है आपको चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स वो हो जाएंगे जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, जिसके क्वेश्चंस आपसे जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से बन जाते हो, तो इस टाइप के आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो जाएंगे। तो उसकी जो है स्ट्रेटजी अलग रखनी पड़ेगी। और जो वीक चैप्टर्स है उसमें आप हो सकता है उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे,
क्वेश्चन सॉल्विंग में ही आपको जो है मेजरली यहाँ पे दिक्कत आती है, या फिर हो सकता है आपको थ्योरी उतने अच्छे से यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही, तो ये सभी आपके वीक चैप्टर्स में यहाँ पे चले जाएंगे। अब उस हिसाब से आपको टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा कि मेरे जो भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, ठीक है, तो उसमें जो है मेजरली मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग पे जो है ज्यादातर फोकस करूंगा। उससे आपका जो भी थ्योरी है और जो भी आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग है, वो स्पीड आपकी वहां पे इंप्रूव होंगी, थ्योरी अच्छे तरीके से रिवाइज होते जाएगी। और जो आपके यहाँ पे वीक सेक्शन है, उसमें आपको थ्योरी पे ही और अच्छे से यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा कि एक्चुअल में कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। फिर उसके बाद थोड़े से बेसिक क्वेश्चन या फिर सॉल्व एग्जांपल्स के थ्रू चीजों को समझा, देन थोड़ा सा जो है और ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी। और डेली वीकली गोल आपको बांध लेने पड़ेंगे, स्पेसिफिक टारगेट आपको सेट करने पड़ेंगे हर वीक के लिए। हो सकता है अभी आपके जो है स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कम हो, वीक चैप्टर्स थोड़े से ज्यादा हो, तो वीक चैप्टर्स आपको जो है हफ्ते के यहाँ पे सेट कर लिए कि कम से कम 3 वीक चैप्टर्स करूंगा, और स्ट्रॉन्ग चैप्टर 1 या 2 जितने भी आपके हो उस वीक के लिए, उनको जो है आपने वहां पे टारगेट कर लिया। तो इस तरीके से आपको हर वीक में जो है चीजों को डिवाइड करना पड़ेगा। देन यहाँ पे बिटसेट सिलेबस के लिए एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, करंट जो आपका जेईई मेन सिलेबस है वो तो आपको अच्छे तरीके से करना ही करना है। उसके अलावा जेईई मेन से जो भी आपका डिलीटेड सिलेबस जो कि हट गया था, वो भी बिटसेट एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। तो इसकी जो डिटेल पीडीएफ है ना कि कौन सा पोर्शन यहाँ पे डिलीट हुआ है, वो आपको हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा। वहां पे आप देखेंगे फाइल्स वाले सेक्शन में, तो ऑलरेडी जो है इसकी पीडीएफ आपकी अपलोडेड है। देन नेक्स्ट यहाँ पे फेज 2 पे चलते हैं। फेज 2 आपका जो है मेजर टाइम यहाँ पे बोर्ड्स एग्जाम के लिए चला जाएगा। तो ये ऐसा टाइम रहता है कि इस टाइम पे अगर आप सोचे कि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो है अच्छे तरीके से पढ़ लूंगा, नहीं टाइम मिल पाता है। तो फेज 1 में ही जो है आपको टारगेट करना है कि मुझे पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, ताकि बोर्ड एग्जाम के टाइम पे अगर मैं थोड़ा थोड़ा टाइम भी दूं तो कम से कम फ्लो नहीं टूटेगा। और यहाँ पे आपको आपके वीक सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करिएगा कि अभी भी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या चीजें मेरी वीक रह जा रही है, या फिर कौन से टॉपिक्स मेरे वीक है, और उसको थोड़ा सा आप डेडिकेट कर सकते हो उस टाइम पे, ताकि वो भी जो है स्ट्रॉन्ग पोर्शन में पहुंच जाए। और यहाँ पे टाइम जो है अपना रेगुलर रिवीजन के लिए भी देना पड़ेगा कि जो चीजें ऑलरेडी आती है थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उसके फॉर्मुलेस वहां पे रिवाइज कर लिए। ऐसे करते हुए आप थोड़ा थोड़ा टाइम अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी डेडिकेट करोगे, तो वो आपके लिए यहाँ पे इनफ रहेंगे। और ज्यादातर जो है क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा, तो थोड़ा बहुत भी फॉर्मुलेस का रिवीजन हुआ, उसके बाद ज्यादातर टाइम जो है आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए दे सकते हैं, है ना। तो ये आपका फेज 2 हो जाएगा। फाइनल आ जाएगा आपका फेज 3, जो कि आपका एंड गेम रहेगा। इसके अंदर आपको जो है ज्यादातर यहाँ पे मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है, रेगुलर मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि आप एग्जाम पैटर्न के प्रति जो है फैमिलियर हो जाओ, और अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को जो है ज्यादातर आपको यहाँ पे इंप्रूव करना रहेगा। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, एक चीज समझ लीजिए, बिटसेट के कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं होते। यहाँ पे अगर आपको ऐसे कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज दिख रहे हैं, ऐसे ऑफलाइन रिसोर्सेज दिख रहे हैं जो कि ये चीज को क्लेम कर रहे हैं, मतलब कोई बुक्स ऐसी दिख रही है, तो सिंपली वो सभी मेमोरी बेस्ड है, ठीक है ना। तो हम उन पर उतना ज्यादा ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। आपको जो है एक चीज ये कर सकते हो कि आप जेईई मेंस के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि वो तो एनटीए ही रिलीज करता है, 2019 टू 21 के लगा सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा लेवल इजियर साइड पे देखने को मिलता था। बिटसेट से तो भी टफ ही रहेगा, है ना। फिर भी आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जो कि आपको यहाँ पे कोचिंग मॉड्यूल्स मिलते हैं, उसमें आप अपने लेवल 1 एक्सरसाइज लगा सकते हो, या फिर जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैंपियन कोर्स में इनरोल्ड है, उनको तो हम जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड कर ही रहे क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, तो आप वो लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी चीजों पे यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। एंड अगर मैं और स्टडी रिसोर्सेज की यहाँ पे बात करूँ, तो देखिए टेक्स्ट बुक में एक चीज ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बुक्स आप यूज कर सकते हो एज अ बेस मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो आप ये मान के चलिए वो वैसे भी अच्छे लेवल पे आपका काम कर जाएगी। मैथमेटिक्स के लिए जो है बट वो एज अ बेस ही रहेगी, ठीक है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स आप अगर एनसीईआरटी से पढ़ के सोच रहे हो कि बिटसेट क्लियर हो जाएगा, नहीं हो पाता है। मैथ्स के लिए आपको थोड़ा सा जो है रेफरेंस बुक्स यहाँ पे देखनी पड़ेगी, स्पेशली आप अरिहंत देख सकते हो, या फिर जो है सिंगेज देख सकते हो। ये आपके जेईई के लिए भी यूजफुल रहेंगे, और बिटसेट के लिए भी जो है कई सारे इलस्ट्रेशंस आपके लिए यहाँ पे यूजफुल साबित रहेंगे। बाकी फिजिक्स में एनसीईआरटी से आपके थ्योरेटिकल चैप्टर्स अच्छे से हो जाएंगे। उसके अलावा आप जो है डीसी पांडे रेफर कर सकते हो, है ना, एज अ रेफरेंस बुक। केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी आपकी मोर देन सफिशिएंट है, और आपके कोचिंग मॉड्यूल्स में जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हो, उनको आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। ऑनलाइन रिसोर्सेज में आप जो है कोई भी ऐसे ऑनलाइन कोर्सेस अगर आपको लग रहे हैं जो जेईई के लिए यूज कर रहे हो, तो उसके ही थ्रू आप जो है बिटसेट की तैयारी कर सकते हो। पर मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स को बोलूंगा जो बिटसेट पे ही ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, वो चैंपियंस कोर्स को जरूर चेक करें, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके लिए बनाया गया है, और कई सारे हमारे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिलेक्टेड हुए वो अभी जो है बिट्स पिलानी के कैंपसेस में पढ़ रहे हैं। उसके अलावा आप जो है वन शॉट्स यहाँ पे रेफर कर सकते हो, प्रैक्टिस टेस्ट जो है और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। फाइनली यहाँ पे अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, क्योंकि देखिए टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है, 8 महीने
कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं, कोई स्टूडेंट हो सकता है एक दिन अच्छे तरीके से पढ़ ले, एक हफ्ता अच्छे से पढ़ ले, एक महीना अच्छे से पढ़ ले, लेकिन 8 महीने कंसिस्टेंट कैसे रहे उसी एफिशिएंसी से। तो उसके लिए आपको जो है 3 चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। हेल्दी रहना है, मोटिवेटेड रहना है और फोकस्ड रहना है, ठीक है ना। हेल्दी रहने के लिए आप जो है बैलेंस डाइट यहाँ पे अच्छे तरीके से लीजिए, एक्सरसाइज करिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई 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 करने से ही एग्जाम क्रैक होगा। नहीं, आपको जो है यहाँ पे मेंटली भी अच्छे तरीके से फिट रहना पड़ेगा एंड फिजिकली भी फिट रहना पड़ेगा। एक बार अगर बीमार पड़ गए तो 1 हफ्ते का ब्रेक आ जाता है, हमारा फ्लो टूट जाता है, वो चीज आपको नहीं करनी है। तो इसके लिए अपनी भाई डाइट अच्छी रखो, ज्यादा जंक फूड अवॉइड करोगे इस टाइम पे तो वो आपके लिए ही बेटर रहेगा, है ना। बाकी रेगुलरली थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालिए, 15 से 20 मिनट भी करोगे सफिशिएंट रहेगा। और रेस्ट लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि नींद के साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको कहीं भी जो है वो यूजफुल साबित नहीं रहेगा। मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि एंड गोल जब दिमाग में यहाँ पे सेट हो जाएगा कि हाँ मुझे किसी भी हालत में बिट्स पिलानी, सीएससी पाना है, तो मान लीजिए कि अगर थोड़े नंबर से सीएससी चूक भी जाता है तो कोई और अच्छी ब्रांच आपको बिट्स पिलाने के अंदर जरूर मिल जाएगी, है ना। तो ये चीज आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी, पूरे टाइम पॉजिटिव रहना है और डिस्ट्रैक्शन से भाई दूर रहिएगा। कोई भी काइंड का जो आपका एडिक्शन ज्यादातर स्टूडेंट्स के अंदर रहता है, फोन का हो गया, सोशल मीडिया का हो गया, उसको सिंपली यहाँ पे अवॉइड करिए। फोन का यूज यहाँ पे जो है पढ़ाई के लिए करिए, और मैं तो बेटर आपको यही सजेस्ट करूंगा कि लैपटॉप या फिर जो है कंप्यूटर यूज करिए, बड़ी स्क्रीन रहेगी, अपने लिए और ज्यादा यूजफुल रहेगा, अपने आंखों पे जो है स्ट्रेन नहीं आएगा और फिर फोन के नोटिफिकेशन से भी हम बचेंगे। तो इस चीज को आप जो है जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें जो है यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। एक डिसिप्लिन तरीके से अगर हमने जो है इन 8 महीने में पढ़ाई कर ली और जो भी मैंने आपको यहाँ पे चीजें बताई उस सबको अच्छे तरीके से फॉलो कर लिया, तो ये जो टारगेट आप यहाँ पे सेट करते हुए चल रहे हो ना, भला ही अभी किसी भी प्रिपरेशन लेवल पे आप हो, आप इसको अचीव कर सकते हो। चलिए, उम्मीद करता हूँ मेरे हिसाब से आपको क्लैरिटी मिल गई होगी बिटसेट 2026 के लिए। बाकी इसी तरीके के और भी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।